अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो सीरीज़ फ़र्जंदान पाकिस्तान की खिदमत पर मुश्तमिल है। आज की वीडियो जदीद कराची के बानी जनाब ज़ैड निज़ामी की शख्सियत पर मुश्तमिल है। जनाब ज़ैड निज़ामी 25 मई 1931 को अमरोहा ज़िला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। आपने अपनी इब्तिदाई तालीम मेरठ से हासिल की। आपने 1951 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। दौरान तालीम ही आप तहरीक पाकिस्तान से वाबस्ता हो गए। 1951 में हुकूमत पाकिस्तान ने एक पॉलिसी का ऐलान किया जिसके तहत हुकूमत पाकिस्तान ने उन अफराद को पाकिस्तान आने की दावत दी जो इंजीनियरिंग या टेक्निकल शोबे से वाबस्ता थे, क्योंकि उस वक्त नौज़ायदा मुमलिकत में काबिल अफराद की इंतहाई कमी थी। 1951 में ज़ैड निज़ामी साहब के वालिदैन हिजरत करके कराची आ गए और 1953 में आप कराची इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में शामिल हो गए। कराची के दो इदारों कराची इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट और कराची ज्वाइंट वाटर बोर्ड को मिलाकर 1957 में कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी कायम कर दी गई और फिर आपने इसमें मुलाजमत इख्तियार कर ली। वो कराची शहर जो 1941 की मदमशुमारी में 3,86,000 नफूस पर मुश्तमिल था, जो खारदर या किमाली से शुरू होकर गुरुमंदर पर खत्म हो जाता था, वो ज़ैड निज़ामी साहब की रिटायरमेंट तक 1.5 करोड़ से ज़ायद की आबादी का शहर बन चुका था। 50 की दहाई के बाद तमाम नई आबादियों में अहम तरीन किरदार जनाब ज़ैड निज़ामी साहब का रहा, जैसा कि PCHS, नॉर्थ नाज़ाबाद, नॉर्थ कराची, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, स्कीम 33, सुरजानी टाउन, फेडरल बी एरिया, औरंगी टाउन, लांडी, कोरंगी, मलिर, शाह फैसल कॉलोनी, मॉडल कॉलोनी और दीगर तमाम आबादियाँ वो सब ज़ैड निज़ामी साहब की प्लानिंग का नतीजा है। कराची की 70% आबादी इसी प्लान शुदा कराची में रह रही है। क़याम पाकिस्तान के फौरी बाद जब एक जदीद कराची वजूद में आ रहा था तो वो तमाम इदारे जो कराची की तरक्की और खिदमत पर मामूर थे, उनमें आला अफसरान और मातहत मुलाजमीन का तनासुब 70% मुहाजिरों पर मुश्तमिल था। इस छोटे से शहर को मेगा सिटी बनाने वाले जो अहम किरदार थे, उसमें प्लानिंग और तमाम तर अमूर में मुहाजिर, बुलंदो बाला इमारात और आबादियों की तामीर में क़याम पाकिस्तान के फौरी बाद बलूची, फिर बढ़ती हुई आबादी के दबाव के बाद पख्तून और पंजाबी भाई शामिल रहे। हम ये वाज़ेह तौर पे कह सकते हैं कि ये वो जफाकश लोग थे जिनकी वजह से कराची एक मेगा शहर बना। आज कराची में शहरी सहूलियात से वाबस्ता इदारों के अफसरान करोड़पति होते हैं, बंगलों में रहते हैं और नई नई गाड़ियों में सफर करते हैं, जबकि 1960, 70 और 80 के दहाई के आला अफसरान बसों में और रिक्शा में सफर करके आते थे। उन्होंने कोई बंगले नहीं बनाए। एक से एक आला अफसर ने 50 से 90 की दहाई तक मार्टन क्वार्टर, एफसीरिया जैसे 2 कमरों के सरकारी फ्लैटों में अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी और इस शहर को बना गए। अगर वो भी आज के चंद अहम अफसरान की तरह बदनवान होते तो कराची पहले ही गैर कानूनी तामीरात और कचरे का ढेर बन चुका होता। जनाब ज़ैड निज़ामी 70 की दहाई में डायरेक्टर कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी और 1988 में डायरेक्टर जनरल कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी रहे। आपने 1974 में हुकूमत पाकिस्तान की जेर निगरानी कराची का एक मास्टर प्लान तरतीब दिया। इसमें कराची के शहरी सहूलियात के तमाम इदारे और तमाम अहल अफराद शामिल थे। आप इस कमेटी के सरबराह थे। ये 411 सफ़ात पर मुश्तमिल कराची का मुकम्मल मास्टर प्लान है। इस प्लानिंग में शहरी सहूलत का कोई ऐसा शोबा नहीं था जो इसमें शामिल ना हो। आज भी कोई इस प्लानिंग को अगर पढ़ेगा तो वो हैरान रह जाएगा कि कैसे कैसे काबिल अफसरान थे। ज़ैड निज़ामी साहब ने 1979 में कराची की वसअत को देखते हुए और कराची की बेहतर प्लानिंग के लिए 2 इदारे कायम किए, एक कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, दूसरा कराची वाटर एंड सीवेज बोर्ड। जनाब ज़ैड निज़ामी वर्ल्ड बैंक और सऊदी हुकूमत के मुशीर रहे। आप मौजूदा खाना काबा की तोसी कमेटी में भी शामिल थे। आपने खाना काबे की तोसी के लिए अहम तजावीज़ दी। आप उस टीम का हिस्सा थे जिन्होंने दौरान तवाफ मताफ के फर्श को गर्मी में ठंडा रखने के लिए एक मखसूस टाइल लगाने का मशवरा दिया। आपने इसी दौर में आज़मीन हज व उम्रा के लिए ट्रांसपोर्ट का निज़ाम सऊदी हुकूमत को मुरतब करके दिया। आज जो आप सिविक सेंटर की इमारत देखते हैं, ये भी ज़ैड निज़ामी साहब का शाकार है। आपने कराची में शहर कराची और पूरे मुल्क के नौजवानों के लिए एक शानदार यूनिवर्सिटी सर सैयद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी 1994 में कायम की। इस यूनिवर्सिटी में 1994 में 222 तालिब इल्मों ने दाखिला लिया और बाद के आने वाले अदवार में यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों की तादाद 6000 सालाना से ज़ायद रही। तमाम फारिगुल तहसील तालिब इल्म जो इस यूनिवर्सिटी से निकले वो शहर कराची और पाकिस्तान की खिदमत के लिए ममदू व मुआविन साबित हुए और बैरून मुल्क जाकर भी पाकिस्तान का नाम रोशन किया। आप सर सैयद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के चांसलर थे। जैसा कि बयान किया जा चुका है कि आप 1980 से 1989 तक डायरेक्टर जनरल KDA रहे। आपने 45 हाउसिंग स्कीमों का आगाज किया। आप किसी भी स्कूल, कॉलेज, फलाही इदारे, मस्जिद, इमाम बारगाह, मदरसे, अलगर्ज किसी भी हकदार को जमीन देने के लिए अपनी तमाम सलाहियतें बरूए कार लाते थे और उन्हें जमीन अलॉट कर दिया करते थे। आज जो आप सुपर हाईवे पर ईदी ट्रस्ट का बहुत बड़ा फलाई काम देखते हैं, वो ज़ैड निज़ामी साहब की मुख्तस की हुई जमीन है। ऐसे तमाम नेक काम आज के लिए
ان کے لیے رحمت کا ذریعہ ثابت ہو رہے ہوں گے۔ آپ کا دور کراچی کی منصوبہ سازی اور ترقی کا سب سے سنہری دور تھا۔ کراچی میں نئی اسکیموں، رہائشی اسکیموں کے آغاز کا دور تھا جو آپ ہی کی وجہ سے ممکن تھا۔ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں آپ سے بڑا کوئی ٹاؤن پلانر پیدا نہیں ہوا، کیونکہ آپ نے ہی اس دور میں کراچی میں سستے فلیٹ تعمیر کرنے کا شعور پیدا کیا۔ آپ کا انتقال 7 اپریل 2013 کو 82 برس کی عمر میں ہوا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ بابا کراچی زید نظامی مرحوم کی خدمات سے نئی نسل کو آگاہ کیا جائے، ساتھ ہی اہلیان کراچی کو یہ بھی معلوم ہو سکے کہ جس کراچی میں آپ رہ رہے ہو وہ کیسے اور کن کن افراد کی محنتوں سے آباد ہوا۔ میری پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کے افراد سے گزارش ہے کہ وہ جدید کراچی کے بانی جناب زید نظامی صاحب کو خراج تحسین پیش کریں اور ان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات عوام کو مہیا کریں، کیونکہ زندہ قوموں کا یہی وصف ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔